अच्छा सुनिए, तो हम लोग डिडक्शन पढ़ रहे थे। डिडक्शन में हम लोग 80C का जितना फैमिली था पूरा पढ़ चुके थे। 80D का भी फैमिली पूरा पढ़ चुके थे। 80C का जो फैमिली था वो आपका इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड था। 80D का जो फैमिली था वो मेडिकल इंश्योरेंस से था रिलेटेड। आज हम लोग 3 सेक्शन पढ़ेंगे जो कि ई से रिलेटेड है। 80E, ठीक है। 80 सेक्शन 80E, सेक्शन 80E। सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं रहेगा, 10 मिनट का वीडियो रहेगा, ठीक है। देखिए पूरा, अब पढ़ने अभी बैठ रहे हो, पिछला रिवाइज कर लो, रिवाइज कर लो, रिवाइज कर लो। 80E इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर हायर एजुकेशन। मतलब अगर आप हायर एजुकेशन कर रहे हो ना, हायर एजुकेशन के लिए लोन लेना पड़ता है। अब हायर एजुकेशन किसको बोलते हैं ये भी तो समझा दीजिए। 11-12 जो पढ़ रहे हो उसको हायर एजुकेशन नहीं बोला जाता। 11-12 के बाद अगर आप कुछ भी कर रहे हो, BA, BSc, BCom, MBA, CS, CS, CMA, ये सब हायर एजुकेशन में आते हैं। हाँ, BCom भी हायर एजुकेशन में है। तो हायर एजुकेशन अगर आप करते हो और अगर आप हायर एजुकेशन के लिए लोन लेते हो तो उस लोन का इंटरेस्ट को आपको डिडक्शन मिलेगा। यही 80 बोलता है। हायर एजुकेशन के लिए अगर आप लोन लेते हो, उस लोन का जो इंटरेस्ट होगा उसका आपको डिडक्शन मिलेगा। तो बोला इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर हायर एजुकेशन। एलिजिबल एसएससी कौन है? इंडिविजुअल। ये सिर्फ इंडिविजुअल को मिलता है, सिर्फ इंडिविजुअल, 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 इंडिविजुअल। अब इंडिविजुअल रेसिडेंट भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, माने नॉन रेसिडेंट को भी ये मिल जाएगा। देखो जहां जहां प्रोविजन में इंडिविजुअल लिखा है वहां पे रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट दोनों है। समझ गए भैया, समझ गए। लोन लेना पड़ेगा हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन किसको करवाया जाएगा? खुद करो सेल्फ, स्पाउस को करवाओ, चिल्ड्रन को करवाओ। ये 3 को करवा सकते हो, सेल्फ, स्पाउस, चिल्ड्रन। एग्जाम में आपको फंसाएगा, बोलेगा आपने लोन लिया है, हायर एजुकेशन करवा रहा हो ब्रदर को, सिस्टर को, तो डिडक्शन आपको मिलने वाला नहीं है। ब्रैकेट में इंक्लूडिंग द स्टूडेंट फॉर हुम द इंडिविजुअल इज लीगल गार्जियन। लीगल गार्जियन का मतलब होता है एडॉप्टेड बच्चा। अगर आप किसी को एडॉप्ट किए हो तो आप उसका लीगल गार्जियन हो। अगर उसका हायर एजुकेशन पे आप पैसा खर्च करते हो और लोन लेते हो तो उसका आपको डिडक्शन मिल जाएगा, माने एडॉप्टिंग चाइल्ड पर भी मिल जाएगा। अच्छा, ये डिडक्शन कब तक मिलेगा? जिस पहला साल से तुम इंटरेस्ट चुकाना स्टार्ट किए वहां से लेके 8 साल तक। फ्रॉम द फर्स्ट ईयर व्हेन यू आर पेइंग द इंटरेस्ट टिल 8 ईयर, 8 साल तक। साफ साफ लिखा हुआ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर परसुइंग एनी कोर्स आफ्टर क्लास 12, क्लास 12, क्लास 12। 11-12 पढ़ने के लिए अगर आप पैसा लेते हो तो दैट इज नॉट काउंटेबल इन हायर एजुकेशन और इक्विवेलेंट विल क्वालिफाई फॉर द डिडक्शन। लोन शुड बी टेकन। लोन कहां से लेना पड़ेगा? किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, किसी अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से। क्लियर है? आइए हम लोग इलस्ट्रेशन 9 करते हैं। बोला है बी ने 3 एजुकेशन लोन लिया है। फॉर हुज एजुकेशन लोन वाज टेकन? बी मतलब खुद के लिए, माने सेल्फ के लिए। बोलो 80A में डिडक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा, मिलेगा। लोन क्यों लिए? MBA पढ़ने के लिए। तो MBA तो हायर एजुकेशन में ही आता है। 5 लाख का लोन, आपने रिपेमेंट किया 1 लाख, इंटरेस्ट 20,000, तो डिडक्शन 20,000 का आपको मिल जाएगा। फिर सन ऑफ बी, बेटा के लिए, तो बेटा के लिए भी डिडक्शन मिलता है। BSc पढ़ाने के लिए कितना इंटरेस्ट चुका है? 10,000, तो इसका भी डिडक्शन मिलेगा। तो कितना डिडक्शन मिल गया? 20 उधर, 10 इधर, 30। फिर लिए हो डॉटर के लिए, डॉटर के लिए भी मिलता है। डॉटर ऑफ बी, क्यों? BA भी हायर एजुकेशन में आता है, बैचलर ऑफ आर्ट्स। जैसे आप ग्रेजुएशन करते हो कॉमर्स में, साइंस वाला BSc में और आर्ट्स वाला BA में। 4 लाख का लोन लिया, इंटरेस्ट पे कर 18,000, तो टोटल डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 कितना मिलेगा? 48,000। भैया इसका क्या कोई मैक्सिमम लिमिट है? नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। 48 क्यों? 4,80,000 रुपये का भी इंटरेस्ट अगर हुआ ना तो डिडक्शन मिलेगा। बिकॉज इन 80A देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट, नो मैक्सिमम लिमिट, नो मैक्सिमम लिमिट। तो दादा 80 कंप्लीट। अब हम लोग आते हैं 80EE में और 2 सेक्शन, एक सेक्शन पढ़ेंगे अभी। 80EE पढ़ेंगे और 80EA पढ़ेंगे। 80EE क्या बोलता है?
इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर परचेज ऑफ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, मतलब रेसिडेंशियल घर खरीद रहे हो, उसका जो आप लोन चुकाओगे उसका इंटरेस्ट का आपको रिडक्शन मिलेगा। फिर से सुनो, रेसिडेंशियल घर खरीदे, उस घर का अगर तुम लोन चुकाते हो तो इंटरेस्ट पे रिडक्शन मिलेगा। अरे आप कहना क्या चाहते हो? इस पे तो हम लोग ऑलरेडी डिडक्शन क्लेम करते हैं एक बार 24B में, हाउस प्रॉपर्टी में, सेल्फ ऑक्यूपाइड मैक्सिमम लिमिट 2 लाख। हाँ, यहां भी क्लेम करोगे तुम। समझ गए? समझ गए? मतलब अगर तुम अपने लिए कोई घर खरीदते हो रेसिडेंशियल घर, तो उसका डिडक्शन 2 जगह क्लेम कर सकते हो। 24B में तो क्लेम करोगे ही, और 80EE में भी क्लेम करोगे। समझ गए गुरु? समझ गए? बहुत मजेदार सब्जेक्ट है यह टैक्स। अगर पढ़ लिया और मतलब बैठा लिया ना, मतलब तेरे को किसी का बात नहीं सुनना पड़ेगा, किसी के अंडर में नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि टैक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो कि हर इंसान को चाहिए यार। और इसका प्रैक्टिकल अप्रोच घंटा है, कुछ नहीं है। अगर तेरे पास थ्योरेटिकल नॉलेज है, प्रैक्टिकल अप्रोच सीखने में तेरे को 5 मिनट लगेगा। चलिए आइए, इंडिविजुअल अवेलिंग लोन फॉर परचेज ऑफ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। अगर कोई इंडिविजुअल है, अगर कोई प्रॉपर्टी को परचेज कर रहा और प्रॉपर्टी में खुद रहता है, तो 80EE में डिडक्शन क्लेम कर लेगा। कितना रुपया तक का मैक्सिमम? मैक्सिमम कितना? 50,000, 50,000, 50,000, 50,000। इसका मतलब यह है कि अगर रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी आप खरीदते हो तो उसका मैक्सिमम डिडक्शन 2.5 लाख रुपया ले सकते हो। बोलो तो हम 2.5 लाख कैसे बोलते हैं? अब हाउस प्रॉपर्टी में 24B में 2 लाख और यहाँ पे 50,000, 2.5 लाख। समझ में आया? क्लियर है? 2.5 लाख का डिडक्शन ले सकते हो। तो भैया हम लोग भी 2.5 लाख ले ना, मारेंगे तब सीधा कर देंगे। HP में 2 लाख लेगा और यहाँ 80EE नीचे जब GTI से लेस करेगा 50,000। हम देखो ये बताना चाहते हैं टोटल 2.5 लाख मिलता है। इसका मतलब ये नहीं कि ते 50 को हाउस प्रॉपर्टी में चिपका देगा, ऐसा गलती मत करके आएगा। समझ गए? 2 लाख HP में लेंगे, 50 यहाँ से लेंगे। अरे मजा आ रहा होगा टैक्स पर के यार, लग रहा होगा जिंदगी में सब कुछ छोड़ दो, इसमें एकदम समझ जाओ टैक्स के पीछे। हाँ, लेकिन ये 50,000 का डिडक्शन लेने के लिए ना कुछ शर्त है, कुछ शर्त तो है। ये 4 शर्त आपको मानना पड़ेगा। क्या क्या है वो 4 शर्त? पहला, वैल्यू ऑफ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। जो रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी का वैल्यू होगा ना, जो रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी का वैल्यू होगा ना, वो 50 लाख से कम होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। कि बोला मुझसे बोल ले, तो ये तुम अगर 50,000 का रिडक्शन क्लेम करना चाहते हो तो तुम्हारा उस घर का वैल्यू 50 लाख से कम होना चाहिए। वैल्यू का मतलब परचेजिंग वाला अमाउंट मत देखना, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू देखना। मान लो अगर बोला तुम्हारा प्रॉपर्टी का वैल्यू 60 लाख है, 50,000 का रिडक्शन नहीं मिलेगा। 45 लाख है, मिल जाएगा। 50 लाख है, मिल जाएगा। बोला है ना, बोला है ना, इक्वल टू। समझ गए? समझ गए गुरु? दूसरा बात क्या बोला? जो लोन सैंक्शन होगा ना, जो लोन सैंक्शन होगा ना तेरे को, अरे बैंक तेरे को जो लोन देगा ना, वो 35 लाख या उससे नीचे होना चाहिए, तभी तेरे को 50,000 का डिडक्शन मिलेगा। अगर तेरे को 50,000 का डिडक्शन क्लेम करना है 80EE में, 80EE में अगर 50,000 का डिडक्शन क्लेम करना है तो जो लोन सैंक्शन होगा वो 35 लाख या उससे नीचे होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है ये। तीसरा, लोन सैंक्शन करना पड़ेगा 16-17 में। लोन सैंक्शन करना पड़ेगा 16-17 प्रीवियस ईयर में। इसका अलावा अगर और कोई भी प्रीवियस ईयर में अगर लोन सैंक्शन होता है तो डिडक्शन ये 50,000 का नहीं मिलेगा। समझ गए? समझ गए? नेक्स्ट क्या है? चौथा पॉइंट यही बोल रहा है, एसएससी के पास और कोई भी रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए अगर वो इस 50,000 का डिडक्शन क्लेम करना चाहता है। अगर एसएससी 50,000 का डिडक्शन क्लेम करना चाहता है तो एसएससी के पास और कोई भी हाउस प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए जिस डेट को लोन सैंक्शन किया गया। जिस डेट को लोन सैंक्शन किया गया उस डेट को तुम्हारे पास ये पहला रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी होना चाहिए। इफ यू हैव गॉट and any other residential house property on the date of sanctioning of loan, then you will not get the deduction of rupees 50,000 under section 80EE। क्लियर है दादा? चारों कंडीशन समझ में आया? डिडक्शन ऑफ 80EE is over and above डिडक्शन ऑफ 24B सेल्फ ऑक्यूपाइड। आओ इलस्ट्रेशन 10 करते हैं हम लोग। ऑल ओके ब्रो? सुनो, मिस्टर ए ने परचेस किया एक रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड एट अ कॉस्ट है 45 लाख। 45 लाख कॉस्ट है, 45 लाख कॉस्ट है, मिलेगा 50,000 का डिडक्शन। 1/4/17 को लिया है।
1417 को लिया है। इन द रेस्पेक्ट ही टुक हाउसिंग लोन 35 लाख बैंक ऑफ इंडिया से, ठीक है, 11% सेम डेट। लोन सैंक्शन हुआ 28 मार्च 17 को। ओ माय गॉड, 28 मार्च 17। कंप्यूट द एलिजिबल डिडक्शन इन इंटरेस्ट ऑन बोरिंग फॉर द लोन अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। एज्यूम दैट एंटायर लोन वाज आउटस्टैंडिंग ऑन 31 दिन, डज नॉट ओन एनी अदर हाउस प्रॉपर्टी। सुन 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 हम तेरे को क्या बोले थे? पहला क्या है? पहला 4 कंडीशन देख। প্রপার্টি का ভ্যালু কত আছে? 45 লাখ, 50 লাখের নিচে আছে। ফার্স্ট কন্ডিশন ফুলফিল করছে। লোন স্যাংশন কত হয়েছে? লোন স্যাংশন কত হয়েছে? 35 লাখ। সেকেন্ড কন্ডিশনে ফুলফিল না, হ্যাঁ 35 লাখ সেকেন্ড কন্ডিশনে ফুলফিল করছে। লোন স্যাংশন করতে হবে প্রিভিয়াস ইয়ার 16-17-তে। এটা লোন স্যাংশন কবে হয়েছে বন্ধু? 28 মার্চ 17-তে। তার মানে প্রিভিয়াস ইয়ার 16-17। আরে বাবা 28 মার্চ 17 মানে 16-17-র মধ্যেই তো হচ্ছে। আরে 28 মার্চ 17 মানে 16-17 মার্চ ভিতরে হচ্ছে না, তাহলে সব কন্ডিশন পুরো করছে। আচ্ছা দাদা এখানে কি করে বুঝতে পারবো যে এর আগে আরো কোনো প্রপার্টি ছিল না? লাস্ট লাইনটা পড় না রে, হি ডাজ নট ওন এনি আদার হাউস প্রপার্টি। তার মানে 4টাই কন্ডিশন ফুলফিল করে দিল, 50,000 টাকা ডিডাকশন ক্লেম করে নেবে। লেখো সলিউশন লেখো। সিন্স অল দ্য ফোর কন্ডিশন under section 80EE, since all the 4 condition under section 80EE is satisfied, Mr. A is eligible to claim deduction. Mr. A is eligible to claim deduction under section 80EE. Under section 80EE ये लो, ठीक है। अब इसका कितना लिमिट है? 50,000 हम चिल्ला के बोल रहे हैं, इसका मतलब 50,000 ही वो मैक्सिमम है। मैक्सिमम का मतलब समझता है ना, जो तू इंटरेस्ट देगा वो दोनों में जो मैक्सिमम होगा वही लेगा। तो नीचे लिख नंबर 1 एक्चुअल इंटरेस्ट, नंबर 1 एक्चुअल इंटरेस्ट 35 लाख का। हम थोड़ी ना बोले 50,000 फिक्स्ड है, 35 लाख का 11%, 35 लाख का 11% कितना होता है? 35 लाख का 11% 3,85,000 लिखो, 3,85,000। तारपरे नंबर 2 लिमिट अंडर सेक्शन 80EE, छोटे छोटे করে लिखो उज्जवल। लिमिट अंडर सेक्शन 80EE 50,000। नीचे लाइन टेने लिखो ডিডাকশন अंडर सेक्शन 80EE ম্যাক্সিমাম 50,000। 50,000 এর উপরে যেতে পারবি না, ম্যাক্সিমাম 50,000 আছে। 50,000 এর উপরে যাবি না, তাহলে এখানে 50,000। আরে তোর ইন্টারেস্ট তো 3,85,000 আছে, লেকিন তার যে কোনো কথা আছে? আমি তো বললাম 50,000ই পাবে। আর যদি আজকে তুমি ধরো অ্যাকচুয়াল ইন্টারেস্ট 38,500 দিতে, তাহলে কত নিতে? 38,500 নিতে, ঠিক তো? হ্যাঁ, তো এখানে ডিডাকশন আন্ডার সেকশন 80EE কত এসছে? 50,000, ঠিক আছে। এবার আমাকে কোশ্চেনে কি জিজ্ঞেস করেছে যে কত টাকা টোটাল ডিডাকশন পাবে। দেখো 80EE-তে 50,000 আর 24B-তে 2 লাখ টাকা। তাহলে লেখো, নিচে লেখো ডিডাকশন আন্ডার সেকশন 24B, ডিডাকশন আন্ডার সেকশন 24B, ডিডাকশন আন্ডার সেকশন 24B on self-occupied property, limit up to 2 লাখ টাকা, 2 লাখ টাকা, ঠিক আছে। নিচে লেখো, 2 মিনিট বসে হয়ে গেছে। নিচে লেখো টোটাল ডিডাকশন আন্ডার সেকশন 24B, টোটাল ডিডাকশন আন্ডার সেকশন 24B, টোটাল ডিডাকশন আন্ডার সেকশন 24B and 80EE সরি 80EE 2.5 লাখ টাকা। ওকে, ঠিক আছে। তারপর আর একটা সেকশন 80EE, ये क्या है? डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट और लोन टेकन फॉर सर्टेन हाउस प्रॉपर्टी। ये भी हाउस प्रॉपर्टी के लिए है। क्या बोला है? सुनो ध्यान से सुन। इंडिविजुअल नॉट एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80EE, जो 80EE में डिडक्शन नहीं ले पाया। अरे जो 80EE में डिडक्शन नहीं ले पाया वो 80EE में आ जा, जो 80EE में डिडक्शन नहीं लिया वो 80EE में आ जा।
अरे जो 80 डबल ई में नहीं लिया वो 80 डबल ई ए में आ जा। आते हैं, ठीक है, समझ गए। हम क्यों नहीं ले पाए 80 डबल ई में, हमको क्यों आप बुला रहे हैं 80 डबल ई ए में? क्योंकि 80 डबल ई का जो 4 कंडीशन है उसको तू फुलफिल नहीं कर पाए, फुलफिल नहीं किया, कंडीशन को ब्रेक कर दिया 80 डबल ई। 80 डबल ई बोला खुला है मेरा पिंजरा आजा, समझ रहा है ना? अरे 80 डबल ई का 4 कंडीशन था ना, वो 4 कंडीशन को तो फुलफिल नहीं किया, तो 80 डबल ई बोला आजा 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 आजा। अब तो हम बता देते हैं 80 डबल ई में जो डिडक्शन का अमाउंट होता है वो 1.5 लाख होता है। कितना होता है? 80 डबल ई में डिडक्शन का अमाउंट कितना है? 1.5 लाख है। लेकिन उसका भी कुछ कंडीशन है, रुक देख क्या बोला है, देख 1.5 लाख है लोन, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी होना चाहिए पहले। क्या बोला सुन, पहला बात, द इंडिविजुअल शुड नॉट बी एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 डबल ई। पहला बात यही बोलता है कि तू 80 डबल ई में डिडक्शन क्लेम मत करना, तभी तेरे को 80 डबल ई ए मिलेगा। अबे एक इंसान को क्या 80 डबल ई और 80 डबल ई ए दोनों मिलेगा? 80 डबल ई और 80 डबल ई ए दोनों मिलेगा नहीं, एक को मिलेगा। समझ गए क्या बोला सुन, लोन सैंक्शन होना चाहिए 1/4/19 से लेकर 31/3/22 तक। अबे लोन सैंक्शन होना चाहिए 1/4/19 से 31/3/22 तक। अब समझना, अगर 1/4/19 को लोन सैंक्शन होता तो 80 डबल ई लेता, नहीं लेता तो 80 डबल ई बोला आजा 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 हम तेरे को ले लेता है। तेरे को समझना पड़ेगा 80 डबल ई ए क्यों आया, वो 4 कंडीशन को ब्रीच किया, 80 डबल ई ए बना, बोला आ आ आ। तो अगर लोन सैंक्शन हुआ 1/4/19 से लेकर 31/3/22 तक तो आज हो तो इधर डिडक्शन मिलेगा। दूसरा क्या, प्रॉपर्टी का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 45 लाख का ऊपर एक्सीड नहीं करना चाहिए। उधर कितना था? उधर था 50 लाख, 50 लाख था ना, यहाँ बोला 45 लाख का ऊपर प्रॉपर्टी का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एक्सीड नहीं करना चाहिए। और लास्ट बात तो एज सिंपल जिस डेट को तुम्हारा वो लोन सैंक्शन हो रहा है उस डेट को तुम्हारे पास और कोई भी प्रॉपर्टी नहीं रहना चाहिए। समझ गए गुरु? अब ज़्यादा मत चिल्लाइए, हम लोग समझ गए। इसका मतलब अगर कोई इंडिविजुअल 80 डबल ई क्लेम करता है, मान ले हम एक तो घर खरीदे थे, समझा, हम एक तो घर खरीदे थे, ठीक है, कब खरीदे पता है? हम घर खरीदे 30 दिसंबर 2019 को। कब खरीदे? 30 दिसंबर 19 को। और घर का कीमत कितना है पता है? 40 लाख रुपया। बोलते हमको मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलेगा? 3.5 लाख रुपया। अबे 2 लाख का तो मिलेगा ही और 1.5 लाख का इधर मिलेगा ना। 30 दिसंबर 2019 बोले ना, 1/4/19 से लेके 31/3/22 तक का है ना, मेरे नाम का कोई प्रॉपर्टी नहीं है ना, समझ रहा बात? अरे समझ रहा बात? कितना मजेदार बात है। हम लोग इतना दिन तक गोरू गधा लोग का समझते थे हाउस प्रॉपर्टी में 2 लाख का ही डिडक्शन होता है। नहीं तो भैया हाउस प्रॉपर्टी में 3.5 लाख दिखा देंगे, मारेंगे तब रात सीधा कर देंगे। हाउस प्रॉपर्टी में 2 लाख दिखाएगा और 80 डबल ई का जब GTI से लेस करेगा तब तू ये 1.5 लाख का दिखा देगा। मजा आया? बहुत मजा आया। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू।